दोस्तों, छठवां बयान में आपने सुना कि महाराज सुरेंद्र सिंह, बीरेंद्र सिंह, तेज सिंह, देवी सिंह ये तमाम लोग दोनों कुंवर के गायब हो जाने के कारण काफ़ी परेशानी के आलम में हैं। यदि इनकी तलाश में ये लोग बाहर निकलते हैं तो चुनार की हिफाजत कैसे मुमकिन होगी, इन तमाम बातों की चिंता और परेशानी में डूबे हुए तमाम लोगों का वर्णन किया गया है। अब हम अगला बयान यानी 7वां बयान सुनते हैं। अपने भाई इंद्रजीत सिंह की जुदाई से व्याकुल हो उसी समय आनंद सिंह उस जंगल के बाहर हुए और मैदान में खड़े हो इधर उधर निगाह दौड़ाने लगे। पश्चिम तरफ दो औरतें घोड़ों पर सवार धीरे धीरे जाती हुई दिखाई पड़ी। ये तेजी के साथ उस तरफ बढ़े और उन दोनों के पास पहुंचने की उम्मीद में 2 कोस तक पीछा किए चले गए, मगर उम्मीद पूरी न हुई, क्योंकि पहाड़ी के नीचे पहुंचकर वे दोनों रुकी और अपने पीछे आते हुए आनंद सिंह की तरफ देख घोड़ों को एकदम तेज कर पहाड़ी के बगल से घुमाती हुई गायब हो गई। खूब खिली हुई चांदनी रात होने के सबब से आनंद सिंह को ये दोनों औरतें दिखाई पड़ी और इन्होंने इतनी हिम्मत भी की, पर पहाड़ी के पास पहुंचते ही उन दोनों के भाग जाने से इनको बड़ा ही रंज हुआ। खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। इनको हैरान और सोचते हुए छोड़कर निर्दयी चंद्रमा ने भी धीरे धीरे अपने घर का रास्ता लिया और अपने दुश्मन को जाते देख मौका पाकर अंधेरे ने चारों तरफ हुकूमत जमाई। आनंद सिंह और भी दुखी हुए, क्या करें, कहाँ जाएं, किससे पूछे कि इंद्रजीत सिंह को कौन ले गया। दूर से रोशनी दिखाई पड़ी। गौर से देखने पर मालूम पड़ा कि किसी झोपड़ी के आगे आग जल रही है। आनंद सिंह उसी तरफ चले और थोड़ी ही देर में कुटी के पास पहुंचकर देखा कि पत्तों की बनाई हुई हरी झोपड़ी के आगे 8-10 आदमी जमीन पर फर्श बिछाए बैठे हैं, जो कि दाढ़ी और पहरावे से साफ मुसलमान मालूम पड़ते हैं। बीच में 2 मोमी शमादान जल रहे हैं। एक आदमी फारसी के शेर पढ़कर सुना रहा है और बाकी सब वाह वाह की धुन लड़ा रहे हैं। एक तरफ आग जल रही है और 2-3 आदमी कुछ खाने की चीजें पका रहे हैं। आनंद सिंह फर्श के पास जाकर खड़े हो गए। आनंद सिंह को देखते ही सबके सब उठ खड़े हुए और बड़ी इज्जत से उनको फर्श पर बैठाया। उस आदमी ने जो फारसी के शेर पढ़ पढ़ कर सुना रहा था, खड़े हो अपने रंगीली भाषा में कहा, खुदा का शुक्र है कि शहजादे चुनार ने इस मजलिस में पहुंचकर हम लोगों को इज्जत को फल के हफ्तुम तक पहुंचाया। यानी 4 चांद लगाना एक तरह से। इस जंगल बियाबान में हम लोग क्या खातिर कर सकते हैं, सिवाय इसके कि इनके कदमों को अपनी आंखों पर जगा दें और इत्र व इलायची पेशकश करें। केवल इतना ही कहकर इत्रदान और इलायची की डिब्बी उनके आगे ले गया। पढ़े लिखे भले आदमियों की खातिर जरूरी समझकर आनंद सिंह ने इत्र सूंघा और इलायची ले लिया। इसके बाद इनसे इजाजत लेकर वो फिर फारसी कविता पढ़ने लगा। दूसरे आदमियों ने 2-1 तकिए इनके अगल बगल में रख दिए। इत्र की विचित्र खुशबू ने इनको मस्त कर दिया। इनकी पलकें भारी हो गईं और बेहोशी ने धीरे धीरे अपना असर जमाकर इनको फर्श पर सुला दिया। दूसरे दिन दोपहर को आंख खुलने पर इन्होंने अपने को एक दूसरे ही मकान में मसहरी पर पड़े हुए पाया। घबरा कर उड़ बैठे और इधर उधर देखने लगे। 5 कमसिन और खूबसूरत औरतें सामने खड़ी हुई दिखाई दी, जिनमें से एक सरदारी की तरह पर कुछ आगे बढ़ी हुई थी। उसके हुस्न और अदा को देख आनंद सिंह दंग हो गए। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और बाकी चितवन ने उन्हें आपे से बाहर कर दिया। उसकी जरा सी हंसी ने इनके दिल पर बिजली गिराई और आगे बढ़ हाथ जोड़ इस कहने ने तो और भी सितम ढाया कि क्या आप मुझसे खफा हैं। आनंद सिंह भाई की जुदाई, रात की बात, अय्यारों के धोखे में पड़ना, सब कुछ बिल्कुल भूल गए और उसकी मोहब्बत में चूर हो बोले
तुम्हारी सी परी जमाल से और रंज। वह औरत पलंग पर बैठ गई और आनंद सिंह के गले में हाथ डाल के बोली, खुदा की कसम खाकर कहती हूं कि साल भर से आपके इश्क ने मुझे बेकार कर दिया। सिवाय आपके ध्यान के खाने पीने की बिल्कुल सुध ना रही, मगर मौका न मिलने से लाचार थी। आनंद सिंह चौंक कर, हैं, क्या तुम मुसलमान हो जो खुदा की कसम खाती हो? औरत हंसकर, हाँ, क्या मुसलमान बुरे होते हैं? आनंद सिंह ये कहकर उठ खड़े हुए, अफसोस, अगर तुम मुसलमान ना होती तो मैं तुम्हें जी जान से प्यार करता, मगर एक औरत के लिए अपना मजहब नहीं बिगाड़ सकता। औरत हाथ थाम कर, देखो, बेमुरव्वती मत करो, मैं सच कहती हूं कि अब तुम्हारी जुदाई मुझसे ना सही जाएगी। आनंद सिंह, मैं भी सच कहता हूं कि मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना। औरत भौं सिकोड़कर, क्या ये बात दिल से कहते हो? आनंद सिंह, हाँ, बल्कि कसम खाकर। औरत, पछताओगे और मुझसी चाहने वाली कभी ना पाओगे। आनंद सिंह अपना हाथ छुड़ाकर, लानत है ऐसी चाहत पर। औरत, तो तुम यहां से चले जाओगे? आनंद सिंह, जरूर। औरत, मुमकिन नहीं। आनंद सिंह, क्या मजाल है कि तुम मुझको रोको? औरत, ऐसा ख्याल भी ना करना, देखे मुझे कौन रोकता है। कहकर आनंद सिंह उस कमरे के बाहर हुए और उसी कमरे की एक खिड़की जो दीवार में लगी हुई थी खोल वे औरतें वहां से निकल गईं। आनंद सिंह इस उम्मीद में चारों तरफ घूमने लगे कि कहीं रास्ता मिले तो बाहर हो जाएं, मगर उनकी उम्मीद किसी तरह पूरी ना हुई। यह मकान बहुत लंबा चौड़ा ना था, सिवाय इस कमरे और एक सहन के और कोई जगह इसमें न थी। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारों के सिवाय बाहर जाने के लिए कहीं कोई दरवाजा ना था। हर तरह से लाचार और दुखी हो फिर उस पलंग पर आ लेटे और सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए, इस गमबख्त से किस तरह जान बचे। ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं इसे चाहूं या प्यार करूं। राम राम, मुसलमानिन से और इश्क, ये तो सपने में भी नहीं होने का। तब फिर क्या करूं? लाचारी है। जब किसी तरह छुट्टी ना देखूंगा तो इस खंजर से जो मेरी कमर में है अपनी जान दे दूंगा। कमर से खंजर निकालना चाहा, देखा तो कमर खाली है। फिर सोचने लगे, गजब हो गया, इस हरामजादी ने तो मुझे किसी लायक ना रखा। अगर कोई दुश्मन आ जाए तो मैं क्या कर सकूंगा? बेहया अगर मेरे पास आवे तो गला दबाकर मार डालूं। नहीं नहीं, वीर पुत्र होकर स्त्री पर हाथ उठाना ये मुझसे ना होगा। तब क्या भूखे प्यासे जान दे देना पड़ेगा? मुसलमानिन के घर में अन्न जल कैसे ग्रहण करूंगा? हाँ ठीक है, एक सूरत निकल सकती है, दीवार की तरफ देखकर। इसी खिड़की से वे लोग बाहर निकल गई हैं। अब की अगर ये खिड़की खुले और वो कमरे में आवे तो मैं जबरदस्ती इसी राह से बाहर हो जाऊंगा। भूखे प्यासे दिन बीत गया। अंधेरा हुआ चाहता था कि वही छोटी सी खिड़की खुली और चारों औरतों को साथ लिए वो पिशाची आ मौजूद हुई। एक औरत हाथ में रोशनी, दूसरी पानी, तीसरी तरह तरह की मिठाइयों से भरा चांदी का थाल उठाए और चौथी पान का जड़ाऊ डब्बा लिए साथ मौजूद थी। आनंद सिंह पलंग से उठ खड़े हुए और बाहर निकल जाने की उम्मीद में उस खिड़की के अंदर घुसे। उन औरतों ने इन्हें बिल्कुल ना रोका, क्योंकि वे जानती थी कि सिर्फ इस खिड़की ही के पार चले जाने से उनका काम ना चलेगा। खिड़की के पार तो हो गए, मगर आगे अंधेरा था। इस छोटी सी कोठरी में चारों तरफ घूमे, मगर रास्ता ना मिला। हाँ, एक तरफ बंद दरवाजा मालूम हुआ जो किसी तरह खुल ना सकता था। लाचार फिर उसी कमरे में लौट आए। उस औरत ने हंसकर कहा, मैं पहले ही कह चुकी हूं कि आप मुझसे अलग नहीं हो सकते। खुदा ने मेरे ही लिए आपको पैदा किया है। अफसोस कि आप मेरी तरफ ख्याल नहीं करते और मुफ्त में अपनी जान गंवाते हैं। बैठिए, खाइए, पीजिए, आनंद कीजिए। किस सोच में पड़े हैं? आनंद सिंह, मैं तेरा छुआ खाऊं? औरत, क्यों, हर्ज क्या है? खुदा सबका है, उसी ने हमको भी पैदा किया, आपको भी पैदा किया।
जब एक ही बाप के सब लड़के हैं तो आपस में छूत कैसी? आनंद सिंह चिढ़कर, खुदा ने हाथी भी पैदा किया, गधा भी पैदा किया, कुत्ता भी पैदा किया, सुअर भी पैदा किया, मुर्गा भी पैदा किया। जब एक बाप के सब लड़के हैं तो परहेज काहे का? औरत, खैर खुशी आपकी, न मानिएगा, पछताइएगा, अफसोस कीजिएगा और आखिर झक मार कर फिर वही कीजिएगा जो मैं कहती हूँ। भूखे प्यासे जान देना मुश्किल बात है, लो मैं जाती हूँ। खाने पीने का सामान और रोशनी वहीं छोड़ चारों लौंडियें उस खिड़की के अंदर घुस गईं। आनंद सिंह ने चाहा कि जब ये शैतान खिड़की के अंदर जाए तो मैं भी जबरदस्ती साथ हो लूं, या तो पार ही हो जाऊंगा या इसे भी ना जाने दूंगा, मगर उनका ये ढंग भी ना लगा। वो मदमाती औरत खिड़की में अंदर की तरफ पैर लटका कर बैठ गई और इनसे बात करने लगी। औरत, अच्छा आप मुझसे शादी ना करें, इसी तरह मोहब्बत रखें। आनंद सिंह, कभी नहीं, चाहे जो हो। औरत हाथ का इशारा करके, अच्छा उस औरत से शादी करेंगे जो आपके पीछे खड़ी है, वो तो हिंदुआनी है। मेरे पीछे दूसरी औरत कहाँ से आई? ताज्जुब से पीछे फिर आनंद सिंह ने देखा उस नालायक को मौका मिला, खिड़की के अंदर हो झट किवाड़ बंद कर दिया। आनंद सिंह पूरा धोखा खा गए, हर तरह से हिम्मत टूट गई। लाचार फिर उसी पलंग पर लेट गए। भूख से आंखें निकली आती थीं। खाने पीने का सामान मौजूद था, मगर वो जहर से भी कई दर्जे बढ़ के था। दिल में समझ लिया कि अब जान गई। कभी उठते, कभी बैठते, कभी दालान के बाहर निकलकर टहलते। आधी रात जाते जाते भूख की कमजोरी ने उन्हें चलने फिरने लायक ना रखा। फिर पलंग पर आकर लेट गए और ईश्वर को याद करने लगे। यकायक बाहर धमाके की आवाज आई, जैसे कोई कमरे की छत पर से कूदा हो। आनंद सिंह उठ बैठे और दरवाजे की तरफ देखने लगे। सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष की होगी। सिपाहियाना पोशाक पहरे, ललाट में तिरपुंड लगाए, कमर में नीमचा खंजर और ऊपर से कमंद लपेटे, बगल में मुसाफिरी का झोला, हाथ में दूध से भरा लोटा लिए आनंद सिंह के सामने आ खड़ा हुआ और बोला, अफसोस आप राजकुमार होकर वो काम करना चाहते हैं जो अय्यारों, जासूसों या अदने सिपाहियों के करने लायक हो। नतीजा ये निकला कि इस चांडालिन के यहाँ फंसना पड़ा। इस मकान में आए आपको कई दिन हुए। घबराइए मत, मैं आपका दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। इस सिपाही को देख आनंद सिंह ताज्जुब में आ गए और सोचने लगे कि ये कौन है जो ऐसे वक्त में मेरी मदद को पहुंचा। खैर जो भी हो, बेशक ये हमारा खैरख्वाह है, बदख्वाह नहीं। आनंद सिंह, जहां तक ख्याल करता हूं यहाँ आए दूसरा दिन है। सिपाही, कुछ अन्न जल तो ना किया होगा। आनंद सिंह, कुछ नहीं। सिपाही, हाय राजा बीरेंद्र सिंह के प्यारे लड़के की यह दशा। लीजिए मैं आपको खाने पीने के लिए देता हूँ। आनंद सिंह, पहले मुझे मालूम होना चाहिए कि आपकी जाति उत्तम है और मुझे धोखा देकर अधर्मी करने की नीयत नहीं है। सिपाही, दांत के नीचे जुबान दबाकर, राम राम, ऐसा स्वप्न में भी ख्याल ना कीजिएगा कि मैं धोखा देकर आपको अजाति करूंगा। मैंने पहले ही सोचा था कि आप शक करेंगे, इसीलिए ऐसी चीज लाया हूं जिनके खाने पीने में आप उज्र ना करें। पलंग पर से उठिए, बाहर आइए। आनंद सिंह उसके साथ बाहर आए। सिपाही ने लोटा जमीन पर रख दिया और झोले में से कुछ मेवा निकाल उनके हाथ में देकर बोला, लीजिए इसे खाइए, और लोटे की तरफ इशारा करके, ये तो दूध है, पीजिए। आनंद सिंह की जान में जान आई। प्यास और भूख से दम निकला जाता था। ऐसे समय में थोड़े मेवे और दूध का मिल जाना क्या थोड़ी खुशी की बात है। मेवा खाया, दूध पिया, जी ठिकाने हुआ। इसके बाद उस सिपाही को धन्यवाद देकर बोले, अब मुझे किसी तरह इस मकान के बाहर कीजिए। सिपाही, मैं आपको इस मकान के बाहर ले चलूंगा, मगर इसकी मजदूरी भी तो मुझे मिलनी चाहिए। आनंद सिंह, जो कहिए दूंगा। सिपाही, आपके पास क्या है जो मुझे देंगे? आनंद सिंह, इस वक्त भी हजारों रुपये का माल मेरे बदन पर है। सिपाही, मैं ये सब कुछ नहीं चाहता। आनंद सिंह, फिर? सिपाही,
उसी कमबख्त के बदन पर जो कुछ जेवर है मुझे दीजिए और 1000 अशरफी। आनंद सिंह, ये कैसे हो सकेगा? वो तो यहाँ मौजूद नहीं है और 1000 अशरफी भी कहाँ से आवे? सिपाही, उसी से लेकर दे दीजिए। आनंद, क्या वो मेरे कहने से देगी? सिपाही हंसकर, वो तो आपके लिए जान देने को तैयार है, इतनी रकम की क्या बिसात है? आनंद सिंह, तो क्या आज मुझे यहाँ से ना छुड़ावेंगे? सिपाही, नहीं, मगर आप कोई चिंता ना करें, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कल जब वो राण आवे तो उससे कहिए कि तुमसे मोहब्बत तब करूंगा जब अपने बदन का कुल जेवर और 1000 अशरफी यहाँ रख दो। उसके दूसरे दिन आओ तो जो कहोगी मैं मानूंगा। वो तुरंत अशरफी मंगा देगी और कुल जेवर भी उतार देगी। नालायक बड़ी मालदार है, उसे कम ना समझिए। आनंद सिंह, खैर जो कहोगे करूंगा। सिपाही, जब तक आप ये ना करेंगे मैं आपको इस कैद से ना छुड़ाऊंगा। आप ये ना सोचिए कि उसे धोखा देकर या जबरदस्ती उस राह से चले जाएंगे जिधर से वो आती जाती है। ये कभी नहीं हो सकेगा। उसके आने जाने के लिए कई रास्ते हैं। आनंद सिंह, अगर वो 3-4 दिन ना आवे तब? सिपाही, क्या हर्ज है, मैं आपकी बराबर ही सुध लेता रहूंगा और खाने पीने को पहुंचाया करूंगा। आनंद सिंह, अच्छा ऐसा ही सही। वो सिपाही कमंद लगाकर छत पर चढ़ा और दीवार फांद मकान के बाहर हो गया। थोड़ी रात बज गई थी जो आनंद सिंह ने इसी सोच विचार में काटी कि ये कौन है जो ऐसे वक्त में मेरी मदद को पहुंचा। इसे लालच बहुत है, कोई अय्यार मालूम पड़ता है। अय्यारों का जितना ज्यादा खर्च होता है उतना ही लालच भी करते हैं। खैर कोई हो, अब तो जो कुछ उसने कहा है करना ही पड़ेगा। रात बीत गई, सवेरा हुआ। वह औरत फिर उन्हीं चारों लौंडियों को लिए आ पहुंची। देखा आनंद सिंह पलंग पर पड़े हैं और खाने पीने का सामान ज्यों का त्यों उसी जगह रखा है जहां वो रख गई थी। औरत, आप क्यों जिद करके भूखे प्यासे अपनी जान देते हैं? आनंद सिंह, इसी तरह मर जाऊंगा मगर तुमसे मोहब्बत ना करूंगा। हाँ, अगर एक बात मेरी मानो तो तुम्हारा कहा करूं। औरत खुश होकर और उनके पास बैठकर, जो कहो मैं करने को तैयार हूं मगर मुझसे जिद ना करो। आनंद सिंह, अपने बदन पर से कुल जेवर उतार दो और 1000 अशरफी मंगा दो। औरत आनंद सिंह के गले में हाथ डालकर, बस इतने ही के लिए? लो मैं अभी देती हूँ। 1000 अशरफी लाने के लिए उसने 2 लौंडियों को कहा और अपने बदन से कुल जेवर उतार दिए। थोड़ी ही देर में वो दोनों लौंडियां अशरफियों का तोड़ा लिए आ मौजूद हुई। औरत, लीजिए, अब आप खुश हुए? अब तो उज्र नहीं। आनंद सिंह, नहीं, मगर एक दिन की और मोहलत मांगता हूं। कल इसी वक्त तुम आओ, बस मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। औरत, अब ये ढकोसला क्या निकाला? आज भी भूखे प्यासे काटोगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी? आनंद सिंह, इसकी फिक्र ना करो, मुझे कई दिनों तक भूखे प्यासे रहने की आदत है। औरत लाचार, खैर ये भी सही, ठहरिए मैं आती हूँ। इतना कहकर आनंद सिंह को उसी जगह छोड़ चारों लौंडियों को साथ ले वो कमरे के बाहर चली गई। घंटा भर बीतने पर भी वो न लौटी तो आनंद सिंह उठे और कमरे के बाहर जा उसे ढूंढने लगे, मगर कहीं पता न लगा। बाहर की दीवार में छोटी छोटी 2 अलमारियां लगी हुई दिखाई दी। अंदाज कर लिया कि शायद उस खिड़की की तरह ये भी बाहर जाने का कोई रास्ता हो और इधर ही से वे लोग निकल गई हों। सोच और फिक्र में तमाम दिन बिताया। पहर रात जाते जाते कल की तरह वो सिपाही फिर पहुंचा और मेवा दूध आनंद सिंह को दिया। आनंद सिंह, लीजिए, आपकी फरमाइश तैयार है। सिपाही, तो बस अब आप भी इस मकान के बाहर चलिए। एक रोज के कष्ट में इतनी रकम हाथ आई, क्या बुरा हुआ। सब कुछ सामान अपने कब्जे में करने के बाद सिपाही कमरे के बाहर निकला और सहन में पहुंच कमंद के जरिए से आनंद सिंह को मकान के बाहर निकालने के बाद आप भी बाहर हो गया। मैदान की हवा लगने से आनंद सिंह का जी ठिकाने हुआ। समझे कि अब जान बची। बाहर से देखने पर मालूम हुआ कि यह मकान एक पहाड़ी के अंदर है। कारीगरों ने पत्थर तोड़कर इसे तैयार किया है।
इस मकान के अगल बगल में कई सुरंगें भी दिखाई पड़ी। आनंद सिंह को लिए हुए वो सिपाही कुछ दूर चला गया, जहां कसे कसाए 2 घोड़े पेड़ से बंधे थे। बोला, लीजिए, एक पर आप सवार होइए, दूसरे पर मैं चढ़ता हूं। चलिए आपको घर तक पहुंचा आऊं। आनंद सिंह, चुनार यहां से कितनी दूर और किस तरफ है? सिपाही, चुनार यहां से 20 कोस है। चलिए मैं आपके साथ चलता हूं। इन घोड़ों में इतनी ताकत है कि सवेरा होते होते हम लोगों को चुनार पहुंचा दे। आप घर चलिए। इंद्रजीत सिंह के लिए कुछ फिक्र ना कीजिए, उनका पता भी बहुत जल्द लग जाएगा। आपके अय्यार लोग उनकी खोज में निकले हुए हैं। आनंद सिंह, ये घोड़े कहाँ से लाए? सिपाही, कहीं से चुरा लाए, इसका कौन ठिकाना है? आनंद सिंह, खैर ये तो बताओ तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? सिपाही, ये मैं नहीं बता सकता और ना आपको इसके बारे में कुछ पूछना ही मुनासिब है। आनंद, खैर अगर कहने में कुछ हर्ज है तो। आनंद सिंह अपना पूरा मतलब कहने भी ना पाए थे कि कोई चौंकाने वाली चीज इन्हें नजर आई। स्याह कपड़ा पहने हुए किसी को अपनी तरफ आते देखा। सिपाही और आनंद सिंह दोनों एक पेड़ की आड़ में हो गए और वो आदमी इनके पास ही से कुछ बड़बड़ाता हुआ निकल गया, जिसे ये गुमान भी न था कि इस जगह पर कोई छिपा हुआ मुझे देख रहा है। उसकी बड़बड़ाहट इन दोनों ने सुनी। ये कहता जाता था, अब मेरा कलेजा ठंडा हुआ, अब मैं घर जाकर बेशक सुख की नींद सोऊंगी और उस हरामजादे की लाश को गीदड़ और कौवे कल दिन भर में खा जाएंगे, जिसने मुझे औरत जानकर दबाना चाहा था और ये ना समझा था कि इस औरत का दिल 1000 मर्दों से भी बढ़कर है। आनंद सिंह और सिपाही दोनों उसकी तरफ टकटकी लगाए देखते रहे, जिसकी बकवाद से मालूम हो गया था कि कोई औरत है। वो देखते देखते नजरों से गायब हो गई। सिपाही, बेशक इसने कोई खून किया है। आनंद सिंह, और वो भी इसी जगह कहीं पास में। खोजने से जरूर पता लगेगा। दोनों आदमी इधर उधर ढूंढने लगे। बहुत तकलीफ करने की नौबत न आई और 10 ही कदम पर एक तड़पती हुई लाश पर इन दोनों की नजर पड़ी। सिपाही ने अपने बगल से एक थैली निकाली और चकमक पत्थर से आग झाड़ मोमबत्ती जला उस तड़पती लाश को देखा। मालूम हुआ कि किसी ने कटार या खंजर इसके कलेजे के पार कर दिया है। खून बराबर बह रहा है। जख्मी पैर पटकता और बोलने की कोशिश करता है, मगर बोला नहीं जाता। सिपाही ने अपनी थैली से एक छोटी बोतल निकाली, जिसमें किसी तरह का अर्क भरा हुआ था। इसमें से थोड़ा अर्क जख्मी के मुंह में डाला। गले के नीचे उतरते ही उसमें कुछ बोलने की ताकत आई और बहुत ही धीमी आवाज से उसने नीचे लिखे हुए कई टूटे फूटे शब्द अपने मुंह से निकालने के साथ ही दम तोड़ दिया। अफसोस, यह खूबसूरत पिशाची तेज सिंह की जान मेरी तरह उसके फंदे में। हाय इंद्रजीत सिंह को। उस बेचारे मरने वाले के मुंह से निकले हुए ये 2-4 शब्द कैसे ही बेजोड़ क्यों ना हो, मगर इन दोनों सुनने वालों के दिलों को तड़पा देने के लिए काफी थे। आनंद सिंह से ज्यादा उस सिपाही को बेचैनी हुई, जो अपने में बहुत कुछ कर गुजरने की कुदरत रखता था और जानता था कि इस वक्त अगर कोई हाथ कुंवर इंद्रजीत सिंह और तेज सिंह की मदद को बढ़ सकता है तो वो सिर्फ मेरा ही हाथ है। सिपाही, कुमार, अब आप घर जाइए। इन टूटी फूटी बेजोड़ मगर मतलब से भरी बातों को जो इस मरने वाले के मुंह से अनायास निकल पड़ी हैं, सुनकर निश्चय हो गया है कि आपके बड़े भाई और अय्यारों के सिरताज तेज सिंह किसी आफत में जो बहुत जल्द तबाह कर देने की कुदरत रखती है फंस गए हैं। ऐसी हालत में मैं जो बहुत कुछ कर गुजरने का हौसला रखता हूँ किसी तरह नहीं अटक सकता और मेरा मतलब तभी सिद्ध होगा जब उस औरत को खोज निकालूंगा जो अभी ये आफत कर गई और आगे कई तरह के फसाद करने वाली है। आनंद सिंह, तुम्हारा कहना बहुत सही है, मगर क्या तुम कह सकते हो कि ऐसी खबर पाकर मैं चुपचाप घर चले जाना पसंद करूंगा और जान से ज्यादा प्यारों की मदद से जी चुराऊंगा? सिपाही कुछ सोचकर, अच्छा तो ज्यादा बात करने का मौका नहीं है, चलिए। हाँ सुनिए तो, आपके पास कोई हरबा तो है नहीं? आनंद सिंह, नहीं,
काम पड़ने पर क्या कर सकेंगे? मेरे पास एक खंजर और एक नीमचा है, दोनों में से जो चाहे एक आप ले लें। आनंद, बस नीमचा मेरे हवाले कीजिए और चलिए। आनंद सिंह ने नीमचा अपनी कमर में लगाया और सिपाही के साथ पैदल ही उस तरफ को बढ़ते चले जिधर वो खूनी औरत बकती हुई चली गई थी। ये दोनों ठीक उसी पगडंडी रास्ते को पकड़े हुए थे जिस पर वो औरत गई थी। थोड़ी थोड़ी दूर पर सांस रोककर इधर उधर की आहट लेते। जब कुछ मालूम ना होता तो फिर तेजी के साथ बढ़ते चले जाते थे। कोस भर के बाद पहाड़ी उतरने की नौबत पहुंची। वहां ये दोनों फिर रुके और चारों तरफ देखने लगे। छोटी सी घंटी बजने की आवाज आई। घंटी किसी खोह या गड्ढे के अंदर बजाई गई थी जो वहां से बहुत करीब था, जहां ये दोनों बहादुर खड़े होकर इधर उधर देख रहे थे। ये दोनों उसी तरफ मुड़े जिधर से घंटी की आवाज आई थी। फिर आवाज आई। अब तो ये दोनों उस खोह के मुंह पर पहुंच गए जो पहाड़ी की कुछ ढाल उतरकर पगडंडी रास्ते से बाईं तरफ हटकर थी और जिसके अंदर से घंटी की आवाज आई थी। बेधड़क दोनों आदमी खोह के अंदर घुस गए। अब फिर एक बार घंटी बजने की आवाज आई और साथ ही एक रोशनी भी चमकती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से उस खोह का रास्ता साफ मालूम होने लगा। बल्कि उन दोनों ने देखा कि कुछ दूर आगे एक औरत खड़ी है जो रोशनी होते ही बाईं तरफ हटकर किसी दूसरे गड्ढे में उतर गई, जिसका रास्ता बहुत छोटा बल्कि एक ही आदमी के जाने लायक था। इन दोनों को विश्वास हो गया कि ये वही औरत है जिसकी खोज में हम लोग इधर आए हैं। रोशनी गायब हो गई, मगर अंदाज से टटोलते हुए ये दोनों भी उस गड्ढे के मुंह पर पहुंच गए जिसमें वो औरत उतर गई थी। उस पर एक पत्थर अटकाया हुआ था, लेकिन उस अनगढ़ पत्थर के अगल बगल छोटे छोटे ऐसे कई सुराख थे जिनके जरिए से गड्ढे के अंदर का हाल ये दोनों बखूबी देख सकते थे। दोनों उस जगह बैठ गए और सुराखों की राह से अंदर का हाल देखने लगे। भीतर रोशनी बखूबी थी। सामने की तरफ चट्टान पर बैठी वही औरत दिखाई पड़ी जिसने अभी तक अपने मुंह से नकाब नहीं उतारी थी और थकावट के सबब लंबी सांस ले रही थी। उसके पास ही एक कमसिन खूबसूरत हबशी छोकरी बड़ा सा छुरा हाथ में लिए खड़ी थी। दूसरी तरफ एक बदसूरत हबशी कुदाल से जमीन खोद रहा था। बीच में छत के सहारे एक उल्टी लाश लटक रही थी। एक तरफ कोने में जल से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा, एक लोटा और कुछ खाने का सामान पड़ा हुआ था। उस गड्ढे में इतना ही कुछ था जो लिख चुके हैं। कुछ देर बाद उस औरत ने अपने मुंह से नकाब उतारी। आह, क्या खूबसूरत गुलाब सा चेहरा है, मगर गुस्से से आंखें ऐसी सुर्ख और भयानक हो रही हैं कि देखने से डर मालूम पड़ता है। वह औरत उठ खड़ी हुई और अपने पास वाली छोकरी के हाथ से छुरा ले उस लटकती हुई लाश के पास पहुंची और 2 अंगुल गहरी एक लकीर उसके पीठ पर खींची। हाय हाय, ऐसी हसीन और इतनी संगदली, इतनी बेदर्दी अभी अभी एक खून किए चली आती है और यहाँ पहुंचकर फिर अपने राक्षसीपन का नमूना दिखला रही है। वो लाश किसकी है? कहीं ये भी कोई चुनार का खैर खा या हमारे उपन्यास का पात्र ना हो? पीठ पर जख्म खाते ही लाश फड़की। अब मालूम हुआ कि वो मुर्दा नहीं है, कोई जीता आदमी तकलीफ देने के लिए लटकाया गया है। जख्म खाकर लटका हुआ वो आदमी तड़पा और आह भर के बोला, हाय, मुझे क्यों तकलीफ देती हो, मैं कुछ नहीं जानता। औरत, नहीं, तुझे बताना ही होगा, तो खूब जानता है। पीठ पर फिर गहरी छुरी चलाकर, बता बता। उल्टा आदमी, हाय, मुझे एक ही दफे क्यों नहीं मार डालती, मैं किसी का हाल क्या जानूं, मुझे इंद्रजीत सिंह से क्या वास्ता। औरत फिर छुरी से काट कर, मैं खूब जानती हूँ, तू बड़ा पाजी है, तुझे सब कुछ मालूम है, बता नहीं तो गोश्त काट काट कर जमीन पर गिरा दूंगी। उल्टा आदमी, हाय, इंद्रजीत सिंह की बदौलत मेरी ये दशा। अभी तक कुंवर आनंद सिंह और वो सिपाही छिपे छिपे सब कुछ देख रहे थे, मगर जब उस उल्टे हुए आदमी के मुंह से ये निकला कि हाय, इंद्रजीत सिंह की बदौलत मेरी ये दशा, तब मारे गुस्से के उनकी आंखों में खून उतर आया।
पत्थर हटा दोनों आदमी बेधड़क अंदर चले गए और उस बेदर्द छुरी चलाने वाली औरत के सामने पहुंच आनंद सिंह ने ललकारा, खबरदार, रख दे छुरा हाथ से। औरत चौंक कर, हैं, तुम यहाँ क्यों चले आए? खैर, अगर आ ही गए हो तो चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखो, ये ना समझो कि तुम्हारे धमकाने से मैं डर जाऊंगी। सिपाही की तरफ देखकर, तुम्हारी आंखों में भी क्या धूल पड़ गई है? अपने हाकिम को नहीं पहचानते? सिपाही खूब गौर से देखकर, हाँ ठीक है, तुम्हारी सभी बातें अनोखी होती हैं। औरत, अच्छा तो आप दोनों आदमी यहाँ से जाइए और मेरे काम में हर्ज न डालिए। सिपाही आनंद सिंह से, चलिए इन्हें छोड़ दीजिए, जो चाहे सो करें, आपका क्या? आनंद सिंह कमर से नीमचा निकालकर, वाह क्या कहना है, मैं बिना इस आदमी को छुड़ाए कब टलने वाला हूँ। औरत हंसकर, मुंह धो रखिए। बहादुर वीरेंद्र सिंह के बहादुर लड़के आनंद सिंह को ऐसी बातों के सुनने की ताकत कहाँ? वो दो चार आदमियों को समझते ही क्या थे। मुंह धो रखिए, इतना सुनते ही जोश चढ़ाया। उछलकर एक हाथ नीमचे का लगाया, जिससे वो रस्सी कट गई जो उस आदमी के पैर से बंधी हुई थी और जिसके सहारे वो लटक रहा था। साथ ही फुर्ती से उस आदमी को संभाला और जोर से जमीन पर गिरने ना दिया। अब तो वो सिपाही भी आनंद सिंह का दुश्मन बन बैठा और ललकार कर बोला, यह क्या लड़कपन है? हम ऊपर लिख चुके हैं कि इस सुरंग में 2 औरतें और एक हबशी गुलाम है। अब वो सिपाही भी उनके साथ मिल गया और चारों ने आनंद सिंह को पकड़ लिया। मगर वाह रे आनंद सिंह, एक झटका के चारों दूर जा गिरे। इतने में बाहर से आवाज आई, आनंद सिंह खबरदार, जो किया सो ठीक किया, अब आके कुछ हौसला न करना, नहीं तो सजा पाओगे। आनंद सिंह ने घबराकर बाहर की तरफ देखा तो एक योगिनी नजर पड़ी, जो जटा बढ़ाए, भस्म लगाए, गेरुआ वस्त्र पहने, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में आग से भरा धधकता हुआ खप्पर जिसमें कोई खुशबूदार चीज जल रही थी और बहुत धुआं निकल रहा था, लिए हुए मौजूद हुई। ताज्जुब में आकर सभी उसकी सूरत देखने लगे। थोड़ी देर में उस खप्पर से निकला हुआ धुआं सुरंग की कोठरी में भर गया और उसके असर से जितने वहां थे सभी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। बस अकेले वही योगिनी होश में रही, जिसने सबों को बेहोश देख कोने में पड़े हुए घड़े से जल निकाल खप्पर की आग बुझा दी।